एक आखिरी बार हॉकीज में हलचल मचने वाली है क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 आ रहा है और इस बार गेम सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं है बल्कि हर कैरेक्टर का सर्वाइवल भी है। ये फाइनल सीजन होगा, एंड गेम लेवल कंक्लूजन होने वाला है। तो अगर तुम भी सोच रहे हो कि 11, माइक, विल और बाकी सब गैंग का क्या होगा या फिर अपसाइड डाउन का असली सच क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम बात करने वाले रिलीज डेट, एपिसोड टाइटल्स और कुछ हिडन क्लूज। एंड ट्रस्ट मी, एपिसोड 8 का टाइटल सुन के तुम्हारे गूज़बम्स आ जाएंगे। सीजन 1 में सब कुछ स्टार्ट हुआ था। विल मिसिंग होने के बाद सबको पता चला कि एक नई दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, दी अपसाइड डाउन। फिर सीजन बाय सीजन ये दुनिया और भी ज्यादा डेंजरस बनती गई। सीजन 2 में डेमोडॉग्स आ गए, सीजन 3 में माइंड फ्लेयर फुल पावर के साथ दिखा था, और सीजन 5 भाई वेक्ना ने तो पूरा लिटरली सबका दिमाग और हड्डियां हिलाई दी थी। मैक्स भी लिटरली मरी गई थी, होपर रशिया में पहुंच गया था और फाइनल बैटल में सब कुछ हाई स्टेक पे था। और एंड में जब हॉकीज चारों तरफ लावा ही लावा निकल गया था, जैसे ज्वालामुखी फट गया हो, तो सबको पता चल गया कि अब तो वॉर स्टार्ट होने वाली ही है। सीजन 5 के लिए डफर ब्रदर्स ने बोला था कि ये एक इमोशनल, एक्शन पैक्ड और क्लोजर फील्ड सीजन होगा। इन्होंने 25 पेज का एक सारा सीक्रेट डॉक्यूमेंट लिखा है जिसमें अपसाइड डाउन का पूरा राज होने वाला है और वो फाइनली सीजन 5 में रिवील होगा। गिग वीक 2022 में रोज डफर ने कहा था कि कुछ चीजें हैं जो हमने इंटेंशनली डिले किए ताकि फाइनल सीजन में धमाका कर सकें। सो बेसिकली सीजन 5 में सब कुछ रैप अप होने वाला है, विल के विजन, अपसाइड डाउन और 11 का फाइनल शोडाउन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इन्फो की, वो है रिलीज डेट। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 विल रिलीज इन 2025। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई, बट लीक्स और इनसाइडर की इन्फो के हिसाब से माने तो ये 2 पार्ट में रिलीज होगा। सबसे पहला पार्ट इसके अंदर एपिसोड 1 से लेकर 6 तक होंगे, जो कि अक्टूबर 10 के अराउंड, और पार्ट 2 के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा बल्कि वो नवंबर 27 को ही रिलीज हो जाएगा। तो वो पार्ट है जिसका सब इंतजार कर रहे थे, जो कि है एपिसोड के टाइटल्स। तो इसमें टोटल 8 एपिसोड होंगे और हर टाइटल हिंट देता है कि उसमें होने क्या वाला है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। एपिसोड 1 का नाम है दी क्रोल। देखो टाइटल से लगता है कि कोई कैरेक्टर या फिर कोई चीज क्रोल होके आने वाली है। तो यहाँ पे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये डेफिनेटली जो अपसाइड डाउन है उसके अंदर जो डेमोडॉग्स है, वेक्ना है, जो जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो क्रॉल होके हमारे जो रियल वर्ल्ड में वहाँ आएंगे, क्योंकि सीजन 4 वहीं पर एंड हुआ था जहाँ पे अपसाइड डाउन का गेट खुल गया था। बहुत सारे मॉन्स्टर्स आएंगे, तो सीजन 5 का पहला एपिसोड उसी के ऊपर होगा कि कैसे अपसाइड डाउन क्रॉल होके हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर आया है। एपिसोड 2 का नाम है द वेनिसिंग ऑफ। इससे कुछ याद आया, ये क्लासिक कॉल बैक है सीजन 1 का, जहाँ पे द वेनिसिंग ऑफ विल बायर्स था। अब यहाँ पे हो सकता है कि विल बायर से फिर से वेनिसिंग हो ताकि जो माइंड फ्लेयर है, जो वेकना, उसका दिमाग फिर से कंट्रोल कर सके, या फिर हो सकता है कि 11 ही वेनिस हो जाए क्योंकि वो सबसे बड़ा शॉक मोमेंट होगा। 11 ही है जो इस चीज को बचा सकती है, इसको रोक सकती है, और अगर वही गायब हो गई तो सब परेशान हो जाएंगे। और देखो ये समझ में भी आता है क्योंकि 8 एपिसोड होने वाले हैं, 11 सबके साथ ही रही तो सब बच जाएंगे, तो सब परेशान कैसे होंगे। तो मुझे लगता है कि 11 ही गायब होगी। एपिसोड 3 का नाम है द टर्नबोर्ड ट्रैप। अब देखो ट्रैप सुन के तुम्हें यही पता चल रहा है, जैसे मैंने कहा कि एपिसोड 2 के अंदर हो सकता है कि 11 ही गायब हो, तो मे बी कि 11 को ढूंढने के लिए, उसको बचाने के लिए अलग अलग टीम के अंदर उनके जो फ्रेंड्स है वो बट गए, जो हर बार होता है, हर सीजन के अंदर वो अलग अलग टीम के अंदर हो जाते हैं और फिर लास्ट के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि वो अलग अलग टीम के अंदर बट गए हो और वो 11 को ढूंढ रहे हो, और इस चक्कर में कोई कहीं फंस गया, कोई कहीं फंस गया हो, जो कि वेकना ने हो सकता है कि ट्रैप बिछाए हो सबको पकड़ने के लिए। नंबर 4 का नाम है सोर्सरर। ये फिर से एक इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे मैं 2 अंदाजा लगा सकता हूँ कि या तो यहाँ पे ये हो सकता है कि 11 जिसकी पावर हमने अब तक देखी है वो और भी 10 गुना बढ़ने वाली है और वो एक प्रॉपर सोर्सर बनने वाली है, लाइक सबसे ऊपर उसकी पावर और भी इंक्रीज होने वाली है, अलग तरीके से बढ़ने वाली है। या फिर हो सकता है कि ये वेकना के रिलेटेड हो, यानी कि वेकना की पावर बढ़ने वाले है, क्योंकि ये पूरा D&D का रेफरेंस है। यहाँ पे हो सकता है कि वेकना की ओरिजिन डिफरेंटली हो, कुछ उसका कोई नया मास्टर रिवील हो, या फिर वो एज ए मास्टर रिवील हो। तो मैं 2 अंदाजा लगा सकता हूँ कि या तो वेकना की पावर इंक्रीज होगी या 11 की। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे 11 की पावर इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है रोकने के लिए। वहीं एपिसोड 5 का नाम है सोगजो। देखो इससे कुछ समझ में तो नहीं है, बट मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये एपिसोड नॉर्मल चलेगा, लाइक यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं होगा, कुछ रिवील नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल चलेगा। लाइक कम्युनिकेशन में कुछ गैप आएगा, कोई किसी को बताना चाह रहा है वो बता नहीं पाएगा, जो रियल वर्ल्ड है वो चीज़ पे कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे डील कर रहा है इन चीज़ों से, हो सकता है कि उसके अराउंड ये एपिसोड हो, इसीलिए इसका नाम शॉक जोक है। लाइक सबको शॉक लग चुका है,
आई मीन लिटरली शौक नहीं लगा। वहीं पे एपिसोड इसका नाम है एस्केप फ्रॉम कैमाटोज। ये एक एंशिएंट बैड गॉड है और स्टेफन किंग के इंस्पायर्ड नॉवल में भी इसके बारे में बताता है, जो हो सकता है कि यही अपसाइड डाउन का रियल मास्टर हो, क्योंकि हमें पता है कि जो 001 था, जो वेकना बना था, वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर गया था। इसका मतलब अपसाइड डाउन वहीं से पहले से एग्जिस्ट करता था। तो अपसाइड डाउन किसी ने तो क्रिएट किया होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली एपिसोड 6 के अंदर हमें जो रियल मास्टर है, जो तो क्रिएटर अपसाइड डाउन वर्ल्ड का, उसका रिवील होगा और ये वही है। वहीं पे एपिसोड 7 है द ब्रिज। अब जैसे मैंने कहा कि 11 गायब होने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली 11 हो सकता है कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर चली गई हो, या फिर हो सकता है कुछ 11 के फ्रेंड्स हो गए हो, फैमिली मेंबर्स हो गए, लोग हो गए, अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर गिर गए हो, वहां पे चले गए हो, या फिर 11 अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए, क्योंकि ये सेकंड लास्ट एपिसोड है, तो यहाँ पे 11 को अपसाइड वर्ल्ड जाके खत्म करना पड़ेगा, वहाँ खत्म करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। तो मे बी 11 कुछ ऐसा ब्रिज बनाएगी वहाँ जाने के लिए, तो इसीलिए उसका नाम है द ब्रिज। मतलब कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड और द रियल वर्ल्ड जुड़ने वाले हैं एपिसोड 7 के अंदर। वहीं एपिसोड 8 का नाम है द राइट साइड अप। बूम, ये टाइटल डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट है अपसाइड डाउन का। मतलब क्या वो पैरेलल वर्ल्ड कोलैप्स होने वाले हैं या फिर बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा? तो मैं अंदाजा यही लगा सकता हूँ कि इसका मतलब है कि सब कुछ सही हो जाएगा। ऑब्वियसली लास्ट सीजन है तो सब कुछ सही होने वाला ही है। तो यहाँ पे ये कि राइट साइड अप यानी कि जो सही चीज है वो ऊपर आएगी, अपसाइड डाउन वर्ल्ड खत्म हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। कौन मरेगा कौन जिएगा वो तो हमें सीजन आने के बाद ही पता चलेगा। तो ओवरऑल हम सीजन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस सीजन के अंदर इमोशंस होगा, डार्क लॉर्ड रिवील होगा, फाइनल बैटल्स होगी, सेक्रीफाइस होंगे, और हो सकता है कि हमें स्पिन ऑफ भी सेटअप मिल जाए, क्योंकि यार नेटफ्लिक्स को इस शो ने इतनी पॉपुलैरिटी दिलाई है कि मुझे लगता है कि वो आसानी से खत्म करेंगे, उसको थोड़ा और निचोड़ेंगे। उसे निचोड़ तो लिया है बट थोड़ा सा और निचोड़ने की कोशिश करेंगे, इसका स्पिन ऑफ या कुछ बना के। तो देखो यही था कंप्लीट ब्रेकडाउन, क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या मेरे पास नई इन्फो है, रिलीज डेट, एपिसोड क्लूज, नई कास्ट, सब कुछ जो अब तक कंफर्म हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा, तो मेरी मान के चलो कि मैंने बता दिया तो सब कुछ सही है। अब आगे तुम मुझे कमेंट में बताओ कि कौन से एपिसोड का नाम सुनकर तुम्हें इंटरेस्टिंग फील हुआ कि यार भी एपिसोड मुझे देखना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि सीजन 5 से पहले चारों सीजन का एक रिकैप हो जाए, तो शॉर्ट रिकैप हो, सारी इन्फोर्स के अंदर हो, सारी समझ में आ जाए, तो कमेंट मुझे बता देना ताकि मैं एक डिटेल बट शॉर्ट रिकैप बना दूं चारों सीजन्स के। वो जरूर बता के जानना, बाकी तुम्हें बता दो मैं क्या करना है। टिल देन सी यू।